वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आप सभी का स्वागत है और सेशन हमारा चल रहा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर के हम सभी ऑल टॉपिक्स पर यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेशंस प्रोवाइड करा रहे हैं। सो अगर आप भी यहाँ पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए हमारे साथ क्लास को। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लूटूथ डैश का उदाहरण है। ब्लूटूथ ऑप्शन है पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। ब्लूटूथ इनमें से किसका उदाहरण है? और आप सभी ने ब्लूटूथ यूज भी किया होगा। ब्लूटूथ आपकी मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप, इन सभी जगहों पर आप कनेक्ट करते हैं। तो चलिए ब्लूटूथ किसका उदाहरण हो जाएगा यहां पर? सो ब्लूटूथ इज अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पर्सनल एरिया नेटवर्क। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन से स्टार्ट किया हमने एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर के क्षेत्र में बूटिंग का अर्थ है। सो बताएंगे इसका आंसर। ऑप्शन है कंप्यूटर स्टार्ट करना, कंप्यूटर को हाइबरनेट करना, कंप्यूटर के लिए इन्फेक्टेड प्रोग्राम सर्च करना, कंप्यूटर स्विच ऑफ करना, कंप्यूटर के लिए फॉर्मेटिंग करना। कंप्यूटर के क्षेत्र में बूटिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2। क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर स्टार्ट करना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आरटीजीएस डैश रिस्क कम करेगा। आरटीजीएस डैश रिस्क कम करेगा। ऑप्शन है क्रेडिट एडिक्वेसी रिस्क, लाइबिलिटी रिस्क, सेटलमेंट रिस्क, ट्रांजैक्शन रिस्क एंड ऑप्शन 5 है आपका एसेट रिस्क। चलिए सो आंसर आपके इन 4 ऑप्शंस में ही छुपे हैं, 5वां ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। आरटीजीएस डैश रिस्क कम करेगा। सेटलमेंट रिस्क, आरटीजीएस सेटलमेंट रिस्क कम करेगा। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आई होप आप सब यहाँ पर फुल फोकस के साथ पढ़ रहे होंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हम यहाँ पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हैकिंग से तात्पर्य है। हैकिंग ऑप्शन है यह कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में ब्रेक करने की क्रिया है, या सिस्टम के रीप्रोग्रामिंग या रिकॉन्फ़िगरिंग की क्रिया है, या किसी व्यक्ति के पर्सनल इंफॉर्मेशन स्पेस में घुसपैठ करते हुए इसे दुर्भावपूर्ण उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की प्रक्रिया है, केवल दूसरा और तीसरा या उपयुक्त सभी। सो हैकिंग से आप क्या तात्पर्य समझते हैं? सो देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, हैकिंग आप सभी जानते हैं हैकिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पर जितने भी सारे ऑप्शंस दिए हैं सारों के सारे आपके बिल्कुल ट्रू हैं हैकिंग के बारे में। सो मैं चलूंगी यहाँ पर ऑप्शन 5 उपयुक्त सभी के साथ क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शन ही सही हैं। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स, ऑब्जेक्ट्स, वेब इंजन्स। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में परिवर्तित करना है। चलिए क्वेश्चंस को नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए प्लेलिस्ट पर हमेशा ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कभी भी चाहे यहाँ पर आकर के बिल्कुल पढ़ सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करना है। इंफॉर्मेशन, ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
और इसी के साथ हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम है। ऑप्शंस है बस, पोर्ट, मॉडेम, हब। कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम, और पांचवा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, TSSB, एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, हर तरह के एग्जाम्स में आपके कंप्यूटर के 10-5 क्वेश्चन जरूर आते हैं, और वो 10-5 क्वेश्चंस आप गवा देते हैं क्योंकि कंप्यूटर को आप ऐसे ही सिंपल सब्जेक्ट समझ के छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं है, 10-5 नंबर ही बहुत मैटर करते हैं आज की डेट पे। सो हम बिल्कुल उन 5-10 नंबर के लिए मेहनत करेंगे। देखिए यहां पर कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम, मॉडेम, बिल्कुल ऑप्शन 3 मॉडेम हो जाएगा हमारा राइट आंसर, कम्युनिकेशन डिवाइस का माध्यम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर है 7 आपके सामने। डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाना चाहिए? ऑप्शंस है डाउन एरो, एंड, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, कंट्रोल प्लस एंड, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में कुछ शॉर्टकट कीज होते हैं, कुछ फंक्शनल कीज होते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप चीजों को एक कॉपी में नोट करके आप डेली इन सब चीजों को देखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन था डॉक्यूमेंट के अंतिम पेज पर मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाना चाहिए? सो आई होप सभी ने यहां पर बिल्कुल सही आंसर किया होगा। ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंड, राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एंड, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेट करना कहलाता है। ऑप्शंस है फील्ड, फीड, सर्च, फेच, फाइंड। स्टोरेज के लिए डाटा आइटम लोकेट करना क्या कहलाता है? एक बारी क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए। स्टोरेज के लिए डाटा आइटम को लोकेट करना ये कहलाएगा फेच। ठीक है, फेच, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, FETCH, फेच। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे, हमारा अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, देख लीजिए। वायरस का अर्थ है, अच्छा, वायरस का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शंस, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। इसके बाद अगले ऑप्शन से आपके वाइटल इंफॉर्मेशन रीजन अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सिस्टम, वायरस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, इनमें से कोई नहीं। वायरस का अर्थ देख लीजिए ऑप्शंस को। सो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 10, यूएसबी का अर्थ है, यूएसबी। ऑप्शन है यूनाइटेड सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बाईपास, यूनिवर्सल सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस, इनमें से कोई नहीं। यूएसबी का अर्थ, और यूएसबी आप लोगों ने सुना होगा, यूज भी किया होगा।
सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बिल्कुल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डैश को छोड़कर सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क से उदाहरण है। डैश को छोड़कर सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण हैं। किसको छोड़कर? ऑप्शंस है स्पाईवेयर, स्पैम, हैकर्स, आइडेंटिटी थेफ्ट, वायरस। चलिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है वो पहले समझ लीजिए कि इसमें एक है जो आपका सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण नहीं है, ठीक है, अब बाकी सब है। सो वो कौन है जो इसका उदाहरण नहीं है, वही आपसे पूछा गया है। डैश को छोड़कर सभी रियल सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण है। किसको छोड़कर? स्पैम को छोड़कर, ठीक है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। स्पैम को छोड़कर सभी यहां पर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क के उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ऑफिस 2007 में करंट रॉ के पहले सेल में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन है टैब, शिफ्ट प्लस टैब, ECS प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, होम। शेयर जरूर कीजिएगा क्लास को, और आप सब यहाँ पर डेली प्रैक्टिस कीजिए। आपके कंप्यूटर का हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर किया जाएगा। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, हर एक चीज, इंटरनेट, सब चीज यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बस आप डेली हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सो क्वेश्चन था, ऑफिस 2007 में करंट रॉ के पहले सेल में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कमांड का प्रयोग किया जा सकता है? सो यहां पर देखिए, हम यहां पर बिल्कुल होम कमांड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, वायरस, वॉर्मर्स और ट्रोजन हॉर्सेस जैसे सॉफ्टवेयर जिसमें हानिकारक प्रोग्राम होता है, डैश कहलाता है। ऑप्शन है आपके सामने, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर, एडवेयर, स्केयरवेयर, स्पाईवेयर, फायरवॉल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन को। वायरस, वॉर्मर्स और ट्रोजन हॉर्सेस जैसे सॉफ्टवेयर जिसमें हानिकारक प्रोग्राम होता है, इसे क्या कहेंगे, क्या कहलाता है? बिल्कुल, ये कहलाएगा मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मालवेयर कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप आप सभी को यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ रही है। क्वेश्चन समझना ही मेन है, आप बिना क्वेश्चन समझे आंसर नहीं कर सकते, और आंसर करते भी हैं तो वो गलत होने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है, चिप को डैश नाम से भी जाना जाता है। चिप, ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, विकल्पों में दिए गए नामों से अलग किसी अन्य नाम से। चलिए, चिप को हम किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जाना जाता है इसको? और चिप, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा ये 14 नंबर। चिप को किस नाम से हम जानते हैं? यहां पर आप सभी को पता होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन 3 इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है?
ऑप्शन है डॉक, पीपीटी, डीसीसी, बीडी, एचएमएल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होगा फ्रेंड्स? डीओसी, डॉट डीओसी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बहुत ही सिंपल था। और इसके साथ हमारा अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 16 नंबर क्वेश्चन, किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट की है, इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस है हैकर्स, स्पैमर्स, फिश, आइडेंटिटी थेफ्ट्स, कुकीज। चलिए अब आंसर कीजिए। किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है, इसका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? 5 ऑप्शन है आपके सामने। कंप्यूटर बेसिक जनरल नॉलेज है। यहां पर देखिए, किसी यूजर ने किसी वेबसाइट पर कितनी बार विजिट किया है या उसको ओपन किया है, ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं कुकीज का। ऑप्शन 5 कुकीज इज राइट आंसर, कुकीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, हमारा 17 है। एमएस वर्ड में कार्य करते समय डॉक्यूमेंट का बॉटम मूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है होम की, एंड की, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, इंसर्ट की, कंट्रोल की प्लस एंड की। चलिए, एमएस वर्ड में कार्य करते समय डॉक्यूमेंट का बॉटम मूव करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? सभी का आंसर मुझे मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में। और यहां पर आंसर हो जाएगा कंट्रोल की प्लस एंड की। ऑप्शन 5 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने या महत्वपूर्ण सिस्टम या महत्वपूर्ण सूचना नष्ट करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है साइबर टेररिस्ट, ब्लैक हैट हैकर, साइबर क्रैकर, हैक्टिविस्ट। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है। आंसर करेंगे, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाने या महत्वपूर्ण सिस्टम या महत्वपूर्ण सूचना को नष्ट करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं? जो बेसिक नॉलेज है सभी को पता होना चाहिए, साइबर टेररिस्ट कहा जाता है इनको, साइबर टेररिस्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। डैश वॉइस डाटा को वर्ड्स में परिवर्तित करता है जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है? ऑप्शंस है स्पीच इनपुट हार्डवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, वॉइस डाटा को, वॉइस मतलब आप जो रिकॉर्डिंग करके भेजते हैं उसकी बात कर रहे हैं, वॉइस डाटा को वर्ड्स में मतलब टेक्स्ट में परिवर्तित करता है कौन? एक डिवाइस है जो वॉइस डाटा को वर्ड्स में परिवर्तित करता है, चेंज करता है, जिसे कंप्यूटर द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। उसका नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का क्या नाम है जो वॉइस डाटा को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है?
स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, और ये आप सभी ने यूज भी किया होगा। कई बार आप गूगल पर आप कुछ चीज को माइक ऑन करके बोलते हैं, वो चीज अपने आप टाइप हो जाती है। यूट्यूब पर भी आप ऐसा कर सकते हैं। अब माइक ऑन करके कोई भी चीज आप सर्च करना चाहे तो बोलकर आप कर सकते हैं, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप टाइप हो जाएगा। और ये संभव है आपके स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के कारण, जो वॉइस डाटा को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। तो चलिए, बहुत सी चीजें आपके ऐसे बेसिक डेली यूज में भी आप यूज करते हो, डेली लाइफ में सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। ऑरेकल एक डैश है। ऑरेकल ऑप्शन है हार्डवेयर, हाई लेवल लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर, RDBMS। ऑरेकल। और आप सभी मुझे बताएंगे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास का, और आपको क्लासेस कैसे लग रहा है। हम यहाँ पर बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए क्लासेस बनाकर ले आते हैं, सो आप लोग भी थोड़ा कॉपरेट कीजिए, हमारे साथ डेली क्लास कीजिए यहाँ पर, और फीडबैक्स प्लीज कीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए यहाँ पर ऑरेकल क्या है। ऑरेकल एक RDBMS है। सो ऑप्शन 5 इज करेक्ट। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन क्वेश्चन सीरीज आपकी जारी रहेगी। सो मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, और आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।